बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमदीहा राइटिंग स्किल्स और आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पेशली कट मार्कर को किस तरीके से और किस एंगल से पकड़ना है वो उसके हवाले से है। अगर आप चाहते हैं कि कट मार्कर का सही इस्तेमाल आप सीखें तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है? आपके तमाम डाउट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ये देखें, ये जो मेरे हाथ में मार्कर है इसमें एक साइड का कोना लंबा है यानी बड़ा है और एक साइड से कोना छोटा है यानी तिरछा कट लगा होता है। मार्कर हो या आप कलम से लिख रहे हो, किसी भी चीज़ से लिख रहे हो, उसका कट इस तरह से तिरछा होता है। एक साइड का कोना बड़ा होता है, जैसे ये राइट हैंड साइड का जो कोना है ये बड़ा है और दूसरी साइड का जो कोना है ये छोटा है, ठीक है? मैंने बड़े कट वाला मार्कर इसलिए पकड़ा है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर नज़र आ जाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मार्कर को आपने कैसे पकड़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये जो मार्कर है इसका कट जब उर्दू लिख रहे होते हैं तो बड़े वाला कोना राइट हैंड साइड पे रखते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में आप मार्कर देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्कर को किस एंगल पे रखना है, ठीक है? तो उसके लिए मैं पहले एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखें, ये मैंने एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है? यानी अगर हम इस कट मार्कर को बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे रखेंगे तो ये इसका जो कट है ये वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है? ये 90 डिग्री का एंगल है और इस पर मार्कर जो है ये वर्टिकल हो जाएगा यानी बारीक लिखेगा। अब हमने क्या करना है, इस 90 डिग्री को, अगर आपको मार्कर नहीं पकड़ना आता, आप बिगनर्स हैं आप, तो आप इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल को ऐसे हाफ कट करें तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, मार्कर के बड़े वाले कोने को ऐसे ऊपर वाली साइड पर रख के तो आपने कितना राइट हैंड साइड की तरफ घुमाना है, ये देखिए 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें, ऐसे लाइन लगाएं एक तिरछी और उसके ऊपर आपने ऐसे कट मार्कर रख के देखना है, ठीक है? ये कट मार्कर है और ऐसे इसे रख के देखना है, बड़े वाला कोना ऊपर की तरफ। अब ये जो मैंने मार्कर इसके ऊपर रखा है इससे बिल्कुल ऐसे ही पकड़े रखना है। अब ये मार्कर हो गया हमारा 45 डिग्रीज पे, ठीक है? इस तरीके से लाइन के ऊपर रख के आपको पता चल जाएगा कि हमने मार्कर को कितना टेढ़ा करना होता है राइट हैंड साइड की तरफ। अब अगर डिपेंड करता है ये कि आप लफ्ज़ कौन सा लिख रहे हैं। अगर आप अल्फाज लिख रहे हैं या हरूफ तहज्जी लिख रहे हैं या कुछ भी उर्दू में लिख रहे हैं, ख़त नस्तालीक लिख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इस मार्कर को, मैं आपको बहुत ईजी वे बताने लगी हूँ, ठीक है? आपने इस मार्कर को 45 डिग्री पे मैक्सिमम रखना है। अगर हम 45 डिग्री पे रखें तो इतनी मोटी लाइन लगती है मार्कर की, ठीक है? अब कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें इतनी मोटी लाइन की ज़रूरत नहीं पेश आती, यानी हमें बारीक लिखना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने ये 45 डिग्री से ये 90 डिग्री की तरफ, यानी इस तरह से हमने एक और, मैं आपको लाइन लगा के बता रही हूँ, यानी मैंने क्या किया, मैंने एंगल को थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने ये 45 और 90 के दरमियान की आप जगह देख रहे हैं, मैंने ब्रश को या मार्कर को फाइनली लास्ट मैंने 45 डिग्री तक घुमाना है। जितना ये आप देख रहे हैं मैंने इतना घुमाया इसे। बाकी अगर मुझे बारीक लाइन चाहिए होगी लगाने के लिए तो मैं इस मार्कर को ये 90 डिग्री की तरफ, आप देख रहे हैं जिस तरफ मैंने एरो साइन बनाया है, इस तरफ घुमाती जाऊंगी। जितना ये 45 डिग्री वाली, जहां मैंने 45 डिग्री लिखा है, इस लाइन से जितना मैं 90 डिग्री की तरफ घुमाती जाऊंगी इस मार्कर को, उतनी बारीक लाइन लगती जाएगी। यानी अगर आपको ज़्यादा चौड़ी लाइन लगानी है 45 डिग्री से, अगर मैं ज़्यादा इस तरफ घुमाऊंगी नीचे की तरफ, तो देखें कितनी चौड़ी लाइन लगी है। तो 45 डिग्री से ज़्यादा आपने मार्कर को नहीं घुमाना, बल्कि 45 डिग्री तक मार्कर रखना है। ये देखें, ये 45 डिग्री है। अब देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है फॉर एग्जांपल बे, तो ये देखें बे का कोना 45 डिग्री से कितना मोटा बन गया, जबकि बे का कोना तो बारीक होता है। तो मैंने अब क्या करना है, मैंने इसे 45 डिग्री पे रख के मार्कर को बे का कोना नहीं बनाना, बल्कि मैंने इसे, ये देखें, मैंने इतना इसको टेढ़ा कर लेना है, यानी ये 90 डिग्री की तरफ मार्कर आप देख रहे हैं, मैंने इसको इसके दरमियान में ही रखना है। अब मैंने मार्कर को कम तिरछा पकड़ना है, यानी ये देखें मैंने इतना घुमा के इतना पकड़ लिया। अब देखें कोना इसका बारीक हो गया। अब अगर मैं 45 डिग्री पे रखती तो जैसे नीचे ये मोटी लाइन लगी है उतनी लगती। अब मैं अगर और इसे इस तरफ घुमाती जाऊँगी, 90 डिग्री की तरफ घुमाती जाऊँगी, तो बारीक और होता जाएगा ऐसे, बिल्कुल जैसे वर्टिकल मार्कर मैं पकड़ूंगी उतना ही बारीक कोना लगेगा। तो ये अल्फाज पे डिपेंड करता है। अगर ये देखें 45 डिग्री का ये है, इतनी मोटी लाइन लगती है 45 डिग्री पे पकड़ने से, और अगर हमने बारीक लाइन की है 45 डिग्री से कम कम और फिर उससे कम और लास्ट पे 90 डिग्री। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपने देखना है कि आप कौन से अल्फाज लिख रहे हैं, किस लफ्ज़ में कितना लफ्ज़ मोटा होने की ज़रूरत है, तो आपने उस हिसाब से मार्कर को घुमाते जाना है। और मार्कर के घुमाने का तरीका क्या होगा,
ये देखें 45 डिग्री से मार्कर का कोना बनाया मैंने बे का। अब इससे मैं और कम बनाऊंगी, यानी ये देखें, ये अब मैंने मार्कर को घुमा लिया है, यानी ये 45 डिग्री से 90 डिग्री के दरमियान की जो जगह थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल घुमाते जाते हैं मार्कर को, तो फिर कोना बारीक बन गया। ये आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अल्फाज के मुताबिक आपने देखना होता है कि मार्कर में मुझे लफ्ज़ मोटा लिखने की ज़रूरत है या कम, तो उसके हिसाब से आपने ये 45 डिग्री मैक्सिमम घुमाना होता है मार्कर। बाकी फिर उससे कम करते 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 आपने ये 90 डिग्री की तरफ चले जाना है। अक्सर लोग 45 डिग्री के इस साइड पे लाइन लगा के समझाते हैं कि 45 डिग्री को मज़ीद हाफ़ करें और फिर आप लाइन लगाएं, तो वो फिर थोड़ा ना मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने ये इजी वे बता दिया आपको कि 45 डिग्री से अगर नीचे की तरफ जाएंगे आप, जो बॉटम साइड है उसकी तरफ जाएंगे, तो मार्कर और मोटा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 45 डिग्री से 90 डिग्री का ऐसे एंगल बना लेना है और इसके दरमियान में ही मार्कर को रखना है। ये मैक्सिमम 45 डिग्री है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने नीचे की तरफ मार्कर को नहीं घुमाना, अदरवाइज़ ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और बहुत मोटा लिखेगा। तो हमारी मैक्सिमम जो मार्कर की पकड़ है वो 45 डिग्री होती है। बाकी हम इससे ज़्यादा अगर बारीक लिखते हैं तो हमने इसे, ये देखें, पहले 45 डिग्री, फिर उससे मैंने 90 डिग्री की तरफ मैं घुमाती जा रही हूँ मार्कर, ठीक है। तो ये देखें लास्ट पे आके लाइन बिल्कुल बारीक हो गई है, यानी 90 डिग्री पे मेरे मार्कर का कट हो गया है, यानी मार्कर की ग्रिप 90 डिग्री पे आ गई है। जितना हम बारीक लिखना चाहते हैं उतना हमने 45 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ ऐसे मार्कर को, ये देखें, इस तरीके से घुमाते जाना है। ये 45 डिग्री है, इससे मैंने कम किया, फिर कम किया, फिर कम किया, यानी हम 45 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ ऐसे मैं कट घुमा रही हूँ, ठीक है। तो लफ्ज़ के मुताबिक हमने देखना होता है कि क्या हमारा जो लफ्ज़ है वो 45 डिग्री पे लिखने वाला है, यानी इतनी मोटाई चाहिए हमें या हमें बारीक चाहिए। तो हमने क्या करना है, उसके मुताबिक अपने मार्कर को उसी तरह से घुमाना है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टिल नेक्स्ट वीडियो।